गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा 7वीं संस्कृत पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत द्वितीय पाठ पाणिनि का अध्ययन करेंगे। मैं इस पाठ का अर्थपूर्ण वाचन करूंगा। आप सभी पाणिनि के विषय में अवश्य जानते होंगे। इस पाठ में पाणिनि के जीवन की एक विशेष घटना का वर्णन किया गया है। तो आइए हम इस पाठ का अर्थपूर्ण वाचन करते हैं। सुप्रसिद्धस्य वैयाकरणस्य पाणिनेः 500 ईसा पूर्व गांधारस्य शालातुर नामके ग्रामे अभवत्। जो सुप्रसिद्ध व्याकरण का अर्थ होता है मतलब व्याकरण की रचना करने वाले पाणिनि का जन्म 500 ईसा पूर्व गांधार के शालातुर नामक गांव में हुआ। एतत् स्थानम अफगानिस्तान देशे वर्तते। यह स्थान अफगानिस्तान देश में है। तस्य पितुः नाम पणिनः मातुः नाम दाक्षी चासी। उनके पिता का नाम पणिन और मातु अर्थात माता का नाम दाक्षी था। तस्य गुरु उपवर्ष आसीत्। उनके जो गुरु थे वो थे उपवर्ष। उनके गुरु उपवर्ष थे। पाणिनेः विषये एका कथा प्रचलिता अस्ति। पाणिनि के विषय में कथा प्रचलित है। सः बाल्यकाले यदा उपवर्षस्य आश्रमे पठति स्म तदा सः पठने बहु दुर्बलः आसीत्। बचपन में जब वे उपवर्ष के आश्रम में पढ़ते थे तब वे पढ़ाई में बहुत कमजोर थे। तस्य मनः पठने न रमते स्म। उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। गुरुः एतद् दृष्ट्वा बहु दुखितः अभवत्। गुरु यह देखकर बहुत दुखी हुए। अगर अपना कोई छात्र पढ़ाई नहीं करता है तो निश्चित रूप से उनके गुरु को बहुत दुख होता है। तो जब पाणिनि भी पढ़ाई में कमजोर थे, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, तो यह देखकर उनके गुरु को भी बहुत दुख हुआ। एकदा सः पाणिनेः हस्तरेखां दृष्ट्वा अवदत् यत् भवतः हस्ते तु विद्यारेखा एव नास्ति। एक बार पाणिनि जो उनके गुरु थे उन्होंने पाणिनि के हाथों की रेखाओं को देखा और कहा कि तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। भवान अदितुम न अर्हसि। तुम अध्ययन नहीं कर सकते, तुम पढ़ाई नहीं कर सकते। एतत् वाक्यं श्रुत्वा पाणिनिः आश्रमात् गृहं प्रति प्रस्थितः। यह सुनकर पाणिनि आश्रम को त्याग करके, आश्रम को छोड़कर घर की ओर चल दिए। मार्गे सह पिपासाम अनुभवत्। जब रास्ते में जा रहे थे तो उनको प्यास का अनुभव हुआ, उनको प्यास लगी। सह तत्रैव एकम कूपम अपश्यत्। उन्होंने वहां पर एक कुआं देखा। तत्र कश्चन महिलाः कूपात् जलम निष्कासयति स्म। वहां पर कुछ महिलाएं कुएं से जल निकाल रही थी, कुएं से जल भर रही थी। पाणिनिः तत्र गत्वा जलम अयाच। पाणिनि वहां गए और जल की याचना की। उन्होंने जल मांगा, पीने के लिए उन्होंने पानी मांगा। सहसा तस्य दृष्टि शिलायां वृत्ताकार करते अपतत। अचानक ही उनकी दृष्टि, उनकी निगाह शिला जो एक पत्थर था उसमें गोल गड्ढा था उस पर गई। एक शिला के ऊपर गोल गड्ढा बना हुआ था, उस पर उनकी निगाह गई। सह आश्चर्येण एकां महिला गर्तस्य रहस्यं पृष्टवान्। उन्होंने आश्चर्यपूर्वक एक महिला से उस गड्ढे का रहस्य पूछा। सा महिला अवदत्। वह महिला बोली, वारं वारं घटस्य स्थापनेन एष गर्त जातः। बार बार घड़ा रखने से यह गड्ढा हो गया है। बार बार इस शिला के ऊपर जब घड़ा रखा गया तो उस घड़े को रखने से यह गड्ढा हो गया है। तदा पाणिनि आश्चर्येण स्तब्धः जातः। तब पाणिनि को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़े आश्चर्य में वो पड़ गए। सह चिंतितवान् यत् यदि मृत्तिकायाः घटस्य वारं वारं स्थापनेन शिलायां गर्तः भवितुम् अर्हति तर्हि पुनः पुनः अभ्यासेन अहमपि पठितुं शक्नोमि। उन्होंने विचार किया, उन्होंने सोचा कि यदि मिट्टी के घड़े को बार बार पत्थर कर रखने से उसमें गड्ढा हो जाता है, तो अगर मैं भी पुनः पुनः अभ्यास करूं, निरंतर अभ्यास करूं, तो मैं भी पढ़ सकता हूं। उन्होंने ऐसा मन में विचार किया कि अगर मिट्टी के घड़े को अगर बार बार पत्थर पर रखा जाए तो उसमें गड्ढा हो जाता है, तो अगर मैं भी पुनः पुनः मतलब निरंतर अभ्यास करता रहूं, हमेशा प्रयास करता रहूंगा पढ़ाई के लिए, तो निश्चित रूप से मैं भी पढ़ सकता हूं। इत्थम चिंतित्वा स पुनः आश्रमेव आगतवान्। ऐसा विचार करके, ऐसा सोच के वे पुनः आश्रम आ गए। आश्रमम आगत्य स छुरिकया हस्ते विद्यारेखां निर्मितवान् गुरुं प्रति गत्वा च अवदत्। आश्रम में आकर उन्होंने
एक छुरी से अपने हाथ में विद्या रेखा निर्मित कर ली, अपने हाथ में विद्या रेखा बना दी और गुरु के पास जाकर बोले, हे गुरु, मम हस्ते अपनी विद्या रेखा अस्ति। हे गुरु जी, मेरे हाथ में भी विद्या रेखा है। अहम अपनी पठितुम शक्नोमि, मैं भी पढ़ सकता हूँ। गुरु तम स्नेहन आलिंगयत, कालांतरे अथक परिश्रमेण स महान वैयाकरण अभवत। गुरु ने उन्हें प्रेम पूर्वक गले से लगा लिया, उनका आलिंगन कर लिया और कुछ समय के पश्चात निरंतर मेहनत करने से, अथक परिश्रम करने से वे एक महान व्याकरण हुए, मतलब व्याकरण के कर्ता हुए। अष्टाध्यायी इति प्रसिद्धस्य ग्रंथस्य रचनाम च अकरोत्, और अष्टाध्यायी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। तो ये हमारा पाणिनि का जो पाठ था हमने आज पढ़ लिया है। मैंने इसका अर्थ भी आपको बताया है, इसमें नीचे शब्दार्थ दिए हैं। मैंने इसकी PDF फाइल आपको पहले सेंड कर दी थी, आप इस पाठ को सुने और समझें।